हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों का मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रहा है वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो देखिए कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि आप लोगों की वर्ड्स प्रॉब्लम है ना। तो चलिए पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2। हमें एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0-2 पॉइंट से पास होता है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए क्या कहा गया, कोई कर्व है, मान लीजिए ये आप लोगों का कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व पर अगर आप लोगों ने एक्स वाई पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची है, देखिए मान लीजिए आप लोगों का ये कोई कर्व है, इस कर्व पर आपने एक्स वाई पॉइंट पर यहां कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, तो उसका स्लोप गिवन है, ये हो गया मान लीजिए थीटा। तो इन्होंने कहा स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप आप लोगों को पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट यानी y इंटू dy बाई dx ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट आप लोगों को टेंजेंट के स्लोप से करनी है और वो इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यानी कि आप लोगों को क्या गिवन है, क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है y और dy बाई dx। y कोऑर्डिनेट क्या है, y स्लोप हो गया, dy बाई dx किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के। पढ़िए द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये रहा स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। ओके, तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, देखिए अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें तो हो रहा है ना, यहाँ क्या लिखेंगे y dy इक्वल टू x dx, यानी कि वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब y dy की तरफ जाएंगे सारे और सारे x dx की तरफ कलेक्ट करेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करिए बोथ साइड्स, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा y dy का इंटीग्रल, x dx का इंटीग्रल। अभी c कांस्टेंट ऐड कर लें, ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो देख लेंगे। y का इंटीग्रल क्या होता है, y स्क्वायर बाई 2 और ये होता है x स्क्वायर बाई 2। देखिए अगर आप चाहें तो कर्व में जो c है वो c स्क्वायर बाई 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। और नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए, c लिखिए। तो कर्व आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c, ऐसे ही तो आ गया। या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा है। अब एक काम करिए, c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि किस पॉइंट से पास हो रहा है कर्व, 0 और -2 से। क्या लिखेंगे, कर्व 1 passes through 0 -2, दैट इज क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -2। तो रखिए जरा, जब हम x को 0 रखेंगे पुट इन 1, इसको 1 में पुट करिए, बताइए क्या होगा। जब हम y को -2 रखेंगे स्क्वायर करने से 4 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू c। देखिए -2 का स्क्वायर 4, x को 0 रखेंगे अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज 2। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और इसे रख दो पुट इन 2। तो आंसर आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2, या y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कर्व बनकर आया आप लोगों का y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन करते हैं 18 का। क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व। चलिए यही ले लेते हैं, किसी कर्व पर कोई एक्स वाई पॉइंट है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक स्लोप टेंजेंट का ट्वाइस होगा, किसका, किसका ट्वाइस होगा, स्लोप ऑफ द लाइन। किसी लाइन का स्लोप निकालना है, किस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है उसका जो क्या है,
line joining the point of contact and -4 -3 पॉइंट, है ना। इसको और इसको इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, x, y, यही तो लिया x, y पॉइंट। तो स्लोप क्या होता है बताइए। स्लोप का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम इसको x1 y1 एज्यूम कर लें, मान लीजिए हम इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2, तो लीजिए क्या हुआ, y2 माने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। तो आप लोगों का जो स्लोप आ गया वो स्लोप आया y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। बट हमें क्या कहा, जो स्लोप ये फाइंड हुआ है इस स्लोप का दूसरा वाला स्लोप ट्वाइस है। तो यानी कि गिवन क्या है, मान लीजिए हम इसे 1 मान लेते हैं फर्स्ट स्लोप, ठीक है, हम मान लीजिए इसका फर्स्ट का स्लोप मान लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, जो dy बाई dx हमें लेना है वो इस वाले स्लोप का ट्वाइस है। देखिए पढ़िए, एट एनी पॉइंट xy ऑफ a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point। जो दो पॉइंटों के कॉन्टैक्ट से, जो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसका स्लोप का ट्वाइस आप लोगों को लेना है, जिसका आपको कर्व फाइंड करना है। तो यानी कि हमारा जो dy बाई dx हो गया वो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ये बन गया। अब एक काम करिए, बाई वेरिएबल यहाँ लिख सकते हैं, बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। चलिए यहाँ तो एक ही एक्सरसाइज चल रही है, आपको पता है यही मेथड लग रहा है, ठीक है, लेकिन लिख कर आइए ताकि आप लोगों को भी पता हो और दूसरे को भी पता हो कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये आएगा dx अपॉन x प्लस 4 और 2 ये। ओके, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हमने क्या बताया था, इंटीग्रेट करते वक्त जब आप c लिखते हैं यानी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आप थोड़ा दूर पर यहाँ पर c ऐसे लिखिए। अगर कुछ बढ़ाना होगा तो हम इसके आगे बढ़ा देंगे, यानी कि कांस्टेंट। अगर c कांस्टेंट है, log c कांस्टेंट होगा, tan इनवर्स c कांस्टेंट होगा, sin कांस्टेंट होगा, sin c। तो अब देखिए इंटीग्रेट करिए जरा, log ये कितना आ रहा है, y प्लस 3 का मॉडुलस log x प्लस 4 का मॉडुलस। तो देखो log में आ रहा है तो ये भी log में ही ले लें ताकि हम log को रिमूव कर सकें। बताइए कैसे करते हैं, इधर के log की इक्वल ये कितना आएगा log में, बताइए कितना आएगा, ये आएगा x प्लस 4 का, पावर में चली जाएगी ये c, और इधर भी log चल रहा है, दोनों तरफ से log को रिमूव करिए तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा y प्लस 3 इक्वल टू सी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। किसी कर्व हाँ दिया हुआ है, देखो किससे पास हो रहा है, -2 1 से, इट पासेस थ्रू -2 1। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। करिए कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू सी -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा 2, वो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 अपॉन 4 क्या हो गया 1, तो c की वैल्यू 1, दैट इज कर्व क्या आ गया बताइए, ये c की वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो ये आ गया y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों का कर्व ये मिल गया। ओके ठीक है, आ गई आप लोगों को थोड़ा सा समझ में। देखिए थ्योरी में थोड़ा सा टिपिकल तो है, अभी तक आप क्या करते, डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई थी आप उसे सॉल्व कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, पहले आप इक्वेशन बना रहे हैं, है ना, फिर सॉल्व भी कर रहे हैं और सी का पॉइंट भी फाइंड करके दिखा रहे हैं, तो आप लोगों का ट्रिपल काम हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा इन्होंने हमसे, कहा द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीन इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि वॉल्यूम में एक कांस्टेंट रेट चेंज हो रहा है और वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के। तो हमें गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, और v क्या है, v है आप लोगों का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बैलून दिया हुआ ना स्फेरिकल बैलून, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके।
और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है 4/3 πr³ के। तो इसको क्या लिख सकते हैं d/dt करना है 4/3 πr³ का, और कांस्टेंट चल रही है k ले लेते हैं, है ना। तो यहां से इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा 4/3 πr³ का करेंगे 3r², बट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है dr/dt इक्वल टू क्या हो गया k, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 4πr² dr इज इक्वल टू k dt, ऐसे बन गया। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करके कर्व निकालना है। तो इसका करिए इंटीग्रल। वैसे आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 4π को यहाँ डिवाइड कर दें तो आप लोगों का एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। चलिए रहने दीजिए, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, इक्वेशन तो आ गई ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, बताइए क्या होगा 4πr² का r³/3 kT प्लस c, यही तो आएगा, जहां पर c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे तो आंसर आ गया, देखिए अब आगे पढ़िए जरा, चेंजेस में क्या दिया हुआ है, इफ इनिशियली एट रेडियस इज 3 यूनिट, यानी जब स्टार्टिंग हुई, तो बताइए जब आप टाइम काउंट करते हैं तो शुरू में टाइम क्या लेते हैं 0 से तो स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली रेडियस कितनी है 3, यानी जब आपने उसको चेंजेस करने शुरू किए तो उस समय जो बैलून था t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसकी रेडियस कितनी थी 3। गिवन क्या है, इसको 1 मानिए, गिवन है इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 3 यूनिट, इसको उठा के जरा 1 में रखिए तो कितना आएगा 4/3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू मिल गई, देखिए एक 3 कट जाएगा, 3 एक कटेगा तो 9 3 का स्क्वायर, और ये आ गया 36π, तो c आ गया आपका 36π, क्योंकि एक 3 से 3 कैंसिल। इसको उठाकर रखिए पुट इन 1, तो ये आएगा 4/3πr³ इज इक्वल टू kT प्लस 36π। एक और वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब k भी फाइंड हो जाएगा, दो अननोन है ना, तो दो कंडीशन होंगी, यहाँ पर एक अननोन था तो एक कंडीशन थी, वहां दो अननोन है, k और एक c, तो दो कंडीशन है। अगर नहीं दी होती सेकंड कंडीशन तो आंसर को फिर हमें k में ही छोड़ना पड़ता। ये क्या दिया आफ्टर 3 सेकेंड इफ इट इज 6 यूनिट, आफ्टर 3 सेकेंड का मतलब हुआ एट t इज इक्वल टू 3, क्या गिवन है एट t इज इक्वल टू 3 r इज इक्वल टू 6 यूनिट। इसको उठा के रखिए पुट इन 2 रखिए जरा, ये आएगा 4/3π, यहाँ पे 6 का क्या होगा क्यूब, तो ऐसे लिख लें 16666 इक्वल टू ये कितना हो गया 3k प्लस 36π। ओके, तो ये आ गया 3 2 जा 6, 72 इंटू 4, ये आ गया -36π इज इक्वल टू 3k। 3 को भी डिवाइड कर देते हैं तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी जरा फाइंड करिए, 8 - 6 इज 2, 8 - 3 इज 5, तो ये आ गया आप लोगों का 252/3। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ गया 84π, पाई भी आएगा ना 84π, और इसे उठाकर रखिए पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बताइए सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, ये आ गया 4/3π r³ इज इक्वल टू 84πt प्लस 36π। देखिए पाई सब में से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आप लोगों का r³/3 प्लस ये आप 3 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, r³ इज इक्वल टू कितना 63t प्लस 27। तो देखिए ये आपका आंसर है। तो कैसे दिए हुए थे क्वेश्चन, थोड़ा इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया, पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ी, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमारा इसका सॉल्यूशन मिला, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, इनिशियली रेडियस कितनी है 3 यूनिट, यानी t इज इक्वल टू 0 पर रेडियस 3 है, और 3 सेकेंड बाद यानी कि t इक्वल टू 3 पर जो रेडियस है वो कितनी है 6 यूनिट। ओके, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन है आप लोगों के आगे,
बाकी क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थोड़ा धीरे धीरे करके करिए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल मेथड पहले पीछे से आप लोग प्रीवियस लेक्चर में से कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेरिएबल सेपरेट करते कैसे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।